अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। टाइटल देख के आपको समझ तो आ ही गया होगा कि आज है इनाया के स्कूल का पहला दिन और 5 बजे मैं उठी थी और उसके बाद सबसे पहला काम जो है मैंने वो किया था, इनाया के कपड़े प्रेस किए थे क्योंकि रात को हम लोग बाहर गए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे वापसी पे आते हुए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के कर लूँगी। उसके बाद जी फाइनली मैंने इनाया को जगाने के लिए उसके रूम में आई हूँ और नीचे जो है ये दो मैडमें सो रही थी। यहाँ पे अबिया सो रही है और दूसरी साइड पे आरिया सो रही है। इनको ऐसे करके सुलाना पड़ता है तभी ये सोती है, वरना ये इत्तेफाक नहीं है इनमें। और ऊपर जो है वो हमारी मोहतरमा जो है वो सो रही हैं और मोहतरमा जो है वो पानी की बोतल अपने पास रखती हैं। आई डोंट नो पीती तो उसमें है नहीं, लेकिन उनको एक तसल्ली होती है कि हमारे पास है। उसके बाद जी मैंने इसको जगाना स्टार्ट किया तो शुक्र है कि ये जल्दी उठ गई। थोड़ा टाइम इसने लिया लेकिन ये उठ गई। इनाया, 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 उठो बेटा, उठो स्कूल के लिए। नया, नया, उठो बेटा। उठ जा। यहाँ पे जी उठने के बाद मैंने सबसे पहले इसको रेडी किया और रेडी करने के बाद फिर बारी आ गई इसके लंच की और इसके ब्रेकफास्ट की, क्योंकि मैंने इसको ब्रेकफास्ट भी करवाना था और लंच भी इसका रेडी करना था। और उधर से बस का जो ड्राइवर था उसकी कॉल पे कॉल आ रही थी। तो फिर उसकी जो बस की मॉनिटर हैं उनकी मुझे कॉल आ गई कि हम लोग आ रहे हैं। तो अब मैं उनको ऑब्वियसली मना तो नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे टेंशन होगी क्योंकि अभी तक मैंने लंच रेडी नहीं किया था और ब्रेकफास्ट भी जो है वो रेडी नहीं हुआ था और ये लोग आने भी लगे थे। खैर फिर उसके बाद मैंने जल्दी से ये रेडी किया और 2-3 मिनट के बाद फिर उनका मैसेज आया कि अभी हम नहीं आ रहे, तो जब हम आएंगे तो हम कॉल करेंगे। तो मैंने इससे पूछा था कि आपने क्या खाना, तो उसने मुझे बताया कि मैंने बर्गर खाना। तो बर्गर जो है मैंने रेडी कर दिया था। इसको मैंने हल्का सा थोड़ा गर्म किया था बिकॉज़ ऑब्वियसली लंच ब्रेक का टाइम मुझे कुछ पता नहीं था। तो लंच ब्रेक तक वैसे ही जो आपका लंच है वो ठंडा हो जाता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो हल्का सा गर्म कर देती हूँ, फिर रैप कर दूँगी। तो उससे ये है कि कुछ ना कुछ तो जो गर्म रहेगा। अगर ठंडा दूँगी तो वो पहले से ही ठंडा है, फिर लेट खाएगी तो और ठंडा। उसके बाद साथ में एक केचप दे दिया था बिकॉज़ केचप के बगैर ये बर्गर बिल्कुल नहीं खाती। तो उसको हल्का सा जो है वो मैं साइड से ओपन भी कर देती हूँ। उसके बाद बारी आ गई थी जी इसके ब्रेकफास्ट की। लंच जो है मैंने रेडी किया, फिर उसके बाद मैंने इसको ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी किया। इसको बहुत शदीद खांसी लगी हुई है जब जब से हम पाकिस्तान से वापस आए थे। और क्योंकि हम लोग मक्का मदीना के जाते थे तो वहाँ पे बहुत ही ठंडा पानी होता है, शदीद ठंडे वाला। तो मैंने फिर इसको ध्यान भी नहीं दिया, मैंने इसको देसी घी वाले पराठे भी दिए, तो उस वजह से इसकी खांसी जब काफ़ी बिगड़ गई है। तो अब मुझे याद है फिर तो मैं ऑयल वाले पराठे जो है वो इसको दे रही हूँ। पराठा ये शौक़ से खा लेती है, उसके अलावा ये इतने शौक़ से कुछ खाती नहीं है। सो यहाँ पे पराठा जो है उसका रेडी हो गया था और फिर मैंने जल्दी से इसका एग जो है वो भी रेडी कर लिया। और फिर मैंने इसको नाश्ता दिया और मैंने इसे बोला कि आप जल्दी से जो है वो नाश्ता करो और मैं आपका बैग जो है वो रेडी करती हूँ। और बैग रेडी करने के बाद फिर मुझे ख़ुद भी रेडी होना था, क्योंकि जैसे ही ये घर से निकलेगी और फिर हम भी साथ घर से निकल जाएंगे, मैं और हस्बैंड। तो ताकि ये जब स्कूल पहुँचे तो फिर यहाँ से मैं भी पहुँच जाऊँ और फिर मैं इसको क्लास तक ड्रॉप करके आऊँ और फिर मैंने इसकी टीचर से जो भी बात करनी थी वो भी कर लूँ।
खैर उसके बाद इसके पास बुक्स नहीं थी। स्कूल वालों ने बोला था कि फ़र्स्ट डे पे हम इसको बुक्स जो हैं वो दे देंगे और यूनिफॉर्म भी दे देंगे। तो इसके पास सिर्फ आज लंच बॉक्स और वाटर बॉटल ही थी, जो कि मैंने रेडी कर दिया। सारे काम करने के बाद जी यहाँ पे मैं खुद रेडी हो गई थी और मैंने जस्ट फ्रॉक चेंज कर लिया था। रात वाला ट्राउज़र पहना हुआ था तो वो ज़रा नज़र आ रहा था, तो उसको मैंने नीचे से थोड़ा ऊपर कर दिया, शॉर्टकट काम किया। मैंने कहा कौन चेंज करे। उसके बाद यहाँ पर चल रहा था जी इनाया का फ़ोटोशूट जो है वो हमारा लाजमी होता है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो बाबा उसको कह रहे थे कि ऐसे खड़ी हो, ऐसे करो, ऐसे करो। उसके बाद ये लड़की पहुंच गई रोड पे, क्योंकि इसने देख लिया और ये 5:30 बजे की जागी हुई थी और ये लड़की अब ज़िद लगा खड़ी हुई थी कि मुझे बस पे जाना है। हमें से ये बोल रहे थे कि बस पे नहीं जाना, हम गाड़ी पे जाएंगे। तो ये कहती थी कि नहीं, मुझे बस पे जाना है। तो बस मैं इसको वही समझा रही थी कि शोर ना करना। और मतलब सुबह सुबह का टाइम था, तो अभी 6:30 थे। मैं 6:35 पे इसकी जो है वो बस आई थी। तो मैंने कहा ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम तो रोती बहुत ज़ोर से हो। खैर ये जी इनाया की बस थी, जो कि इनाया को लेके अब चली गई है। और पहली दफ़ा इनाया इस तरह से किसी और बंदे के साथ, किसी लोकल इस तरह से चीज़ पे ट्रैवल कर रही है। तो थोड़ा सा ज़रा वो मुझे था, क्योंकि कभी भी इस तरह से वो नहीं गई। जब पहले हम लोग रियाद में थे तब भी हम पिक एंड ड्रॉप खुद देते थे। फिर मैं पाकिस्तान गई तो ऑब्वियसली मेरे पास गाड़ी थी, तो मैं खुद उसे पिक एंड ड्रॉप देती थी 2 साल। अब पहली दफ़ा उसे इस तरह से अकेला भेजना था। लेकिन अच्छी बात है, थोड़े बच्चे जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। जहाँ पे बच्चे जो है वो सिक्योर हैं, इतना ज़्यादा वो डर नहीं होता कि बच्चा गुम हो जाएगा या भूल जाएगा, स्कूल ना रह जाए, बस वाला कहीं कुछ ना कर दे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। खैर उसके बाद जी हम जा रहे थे इनाया के स्कूल। और कब बहुत अरसे बाद मैंने इस तरह से सूरज को सुबह सुबह निकलते हुए देखा, बिकॉज मैंने पाकिस्तान में भी इस तरह से कभी नहीं देखा। इनाया का स्कूल वहाँ पे 8 बजे लगता था और आलमोस्ट मैं उसको 7 बजे जगाती थी। तो मतलब 7 बजे भी जगाओ तो स्कूल इतना करीब था कि अगर 8 होने में से 2 से 3 मिनट भी रहते हैं ना, तो टेंशन नहीं होती थी, बिकॉज गाड़ी थी तो फ़ौरन से छोड़ आती थी। तो ये था जी ये हम जा रहे हैं इनाया का स्कूल। और इनाया का स्कूल जो है वो थोड़ा सा शहर से हट के है, लाइक मेन रोड से बिल्कुल हट के है। यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं है और शुक्र है कि इतनी ज़्यादा कोई ट्रैफिक भी नहीं होती, सिग्नल्स भी नहीं है। तो अगर आप अपनी गाड़ी पे छोड़ने के लिए आएँ और पिक एंड ड्रॉप अगर आप अपनी गाड़ी पे दें तो इजीली मतलब दे सकते हैं। और इसका स्कूल जो है वो हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर है, तो मतलब इतना ज़्यादा दूर नहीं है। जब मैं यहाँ पे पहुँची तो मुझे ये हुआ कि इनाया की बस या तो चली गई है बच्चे ड्रॉप करके, या फिर आई नहीं है। बट शुक्र है, मैंने जैसे ही राइट साइड पे देखा तो इनाया की बस जो है वो आ गई थी। इस मैडम को अब ज़रा मैं इसका मूड जो है वो ठीक कर रही थी, क्योंकि मैंने इसको अंदर लेके नहीं जाना था। अगर मैं इसको अंदर लेके जाती तो इसने वापसी पे आते हुए मुझे बहुत तंग करना था कि मुझे आप ही के पास भेजो, जब मैंने अंदर ही बैठना है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ज़रा इसके साथ लाड प्यार कर रही थी, ताकि ये अंदर मेरे साथ बिल्कुल भी ना आए। उसके बाद ही मैं जब गई इनाया की क्लास में, तो ये थी जी इनाया की क्लास। इनाया किसी से पूछते पूछते खुद ही अपनी क्लास में जो है वो चली गई थी और सबसे लास्ट पे वो बैठी, क्योंकि हर बच्चे का टेबल पे जो है वो नाम मेंशन है। तो इनाया का नाम जो है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं था फ़िलहाल। तो फिर मैंने उसे बोला कि जहाँ पे जिस टेबल चेयर पे नाम नहीं लिखा हुआ फ़िलहाल आप वहीं बैठ जाओ। तो ये थी जी कुछ इस तरह से इसकी क्लास। और बच्चे जो हैं वो अभी कम ही आए थे। और ये था इनका वीकली शेड्यूल, जो भी इनके पीरियड्स होने थे। सो इनाया की क्लास का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इन्होंने कहा है कि ब्रिटिश 2 भी है, लेकिन ये ब्रिटिश ए है। हर जगह पे यही लिखा हुआ था ब्रिटिश 2A। सो खैर उसके बाद कुछ बाहर इन्होंने इस तरह से चार्ट्स वगैरह लगाए हुए थे और कॉरिडोर का काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे इनकी असेंबली हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको पास की। सबसे पहले उन्होंने तिलावत की, फिर उन्होंने एक्सरसाइज की म्यूज़िक लगा के, और फिर उन्होंने अपना तिराना लगाया एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं उसकी टीचर से मिली, यूनिफॉर्म लिया, बुक्स का कुछ पूछा। तो वो सब कुछ कर कर आके मैं जब 1.5 घंटे के बाद बाहर आई, तो ये लड़की जो है ना ये घूम फिर रही थी यहाँ पे। और ये तभी अंदर पहुँची, और जैसे ही ये अंदर पहुँची तो मैं बाहर आ गई और मैंने इसको पकड़ लिया। और फिर हस्बैंड को जाना था वापस ऑफ़िस, तो मैंने इसको बड़े प्यार से बोला कि चलते हैं, लेकिन इसने माना नहीं है। तो फिर मैंने इसको पकड़ के जो है वो बाहर लेके आई, जिसकी वजह से आधे शहर ने इसका रोना जो है वो सुना है। ये रहा इनाया का स्कूल। और कुछ बाहर से इनकी बिल्डिंग जो है वो इस तरह से है, और इस साइड पे इनका सारा जो है वो बॉयज़ का सेक्शन है। गर्ल्स का सेक्शन अलग है, बॉयज़ का सेक्शन अलग है। सिर्फ नर्सरी तक जो है वो को एजुकेशन है, उसके बाद सेपरेट है सब कुछ। यहाँ पे जी अच्छी बात यह है कि इनाया जब स्कूल से आया करेगी तो इसको अपने लेफ़्ट साइड पे बीच नज़र आया करेगा,
सो इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि जब भी मैं स्कूल से वापस आया करूँगी तो मुझे बस में से बीच नज़र आया करेगा। ये रही इनाया की कुछ पिक्चर्स जो कि उसके बाबा ने जो है वो क्लिक की थी। और ये जो पिक्चर्स होती हैं स्कूल के पहले दिन वाली, ये तो मतलब पक्का है हमारा। जब वो रियाद में थी तब भी हमने बनाई थी, फिर पाकिस्तान गई, फिर अब यहाँ। तो खैर ये था इनाया की स्कूल का पहला दिन और कुछ उसके स्कूल की पहली अपडेट। यूनिफॉर्म उसका मिल गया, बुक्स उसको कल मिलेंगी, सुबह वो यूनिफॉर्म पहन के जाएगी। और बस अब उसका स्कूल स्टार्ट हो गया तो अब डेली यही चलता रहेगा। तो आई होप आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।